किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। गन्ने की पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं, चाहे गन्ने की किस्म CO0118 हो या 13235 हो या CO15023 हो, पुरानी वैरायटी CO98 014 हो या कोसा 13235 हो। इन सभी वैरायटियों में इस प्रकार के लक्षण देखे जा रहे हैं जिसमें गन्ने की पत्तियां पीली पड़ती हैं। ऊपर से अगर आप देखेंगे गन्ने की पत्तियां पीली पड़ती हैं और तीसरी चौथी पत्ती फिर देखेंगे ये पत्ती सूख जाती है और अंदर तक जाती है, फिर देखेंगे अगोला भी सूखने लगता है। ये गन्ने को काफ़ी नुकसान कर सकती है और 30-35% तक यील्ड आपकी जो पैदावार है वो प्रभावित हो जाती है। अगर गन्ने को हम उखाड़ते हैं इस प्रकार से और उखाड़ कर अगर हम गन्ने को काटने पर आप देखेंगे कि जड़ों की संख्या इसमें बहुत कम हो जाती है। इस तरीके से अगर गन्ने को फाड़ें तो अभी देखा आपने, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक ब्राउन कलर का स्पॉट हो गया है और जो पिथ है इसका फार्मेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी पिथ ज़्यादा बन जाता है और धीरे धीरे पिथ ये सूखने लगता है और खोखला हो जाता है, यानी गन्ना खोखला होने लगता है। बोरर देखा जाता है, जब बिल्ट आता है तो उसके पहले बोरर भी आता है। यहाँ देखें नीचे बोरर लगा हुआ, ऊपर बिल्ट के लक्षण गन्ने को फाड़ करके अगर हम देखा है तो दिखाई पड़ते हैं। और एक करेक्टरिस्टिक बिल्ट का ये भी है कि एक लाल रंग की धारी नोड को क्रॉस करती हुई चली जाती है। ये काफ़ी टिपिकल लक्षण है बिल्ट का, आप इससे इसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि बिल्ट किस चीज़ से होता है। किसान भाइयों, बिल्ट फंगस से होता है और फंगस में कई सारी स्पीसीज होती हैं जिसमें से फ्यूजेरियम सेकेराई एक ऐसी स्पीसीज जो प्रोमिनेंट है, बिल्ट का कारक है एक तरीके से देखा जाए। इसके अलावा और बहुत सारी स्पीसीज हैं और आप जानते होंगे कि जो बोकाबोइंग बीमारी होती है वो भी फ्यूजेरियम मुंडलीफार्मी और बहुत सारी जो फ्यूजेरियम के स्पीसीज हैं उनसे होती हैं। कैसे इन्फेक्ट करती है गन्ने को? पहली बात आप ये जान लें कि एक तो ये सेप्रोफाइट भी है, यानी अगर डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी पहले के ट्रेस मटेरियल पड़े हैं, तो उससे भी फ्यूजेरियम आ सकता है। ज़मीन के अंदर भी लगभग 2 से 3 साल तक रह सकता है, उससे फ्यूजेरियम आ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो गन्ने के टुकड़े बीज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अस्वस्थ गन्ना जो होता है, उससे फ्यूजेरियम आपके खेतों में आ सकता है। सन 1906 में वैज्ञानिक बटलर ने इसकी खोज की थी और 1913 में उन्होंने काफ़ी इस स्पीसीज़ के बारे में काफ़ी अध्ययन किया। अगर हम इस लिहाज से देखें कि कितना नुकसान नहीं कर सकता है, तो रेड रॉट के बाद ये दूसरे नंबर की बीमारी है जो गन्ने को सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकती है। और ट्रॉपिकल रीजन में अगर देखें, चाहे आपका तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, वहाँ तो कभी कभी 60% 70% तक इस बीमारी से गन्ने का नुकसान हो जाता है, फसल ख़राब हो जाती है। इस बीमारी के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो, मॉइस्चर कम हो। ये देखिए हमने यहाँ पर देखा, जैसे लगता है कि गंदा ब्लड जैसा का स्पॉट बन गया हो, इस तरीके की बिल्ट होती है। तो किसान भाइयों, अब बात आती है कि बिल्ट को हम खड़े गन्ने में कैसे रोकते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि खड़े गन्ने में हम पूरी तरीके से बिल्ट को रोक लें, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। करना क्या है? बाइवेस्टीन जो एक पुरानी दवाई है और कम पैसे में मिलती है किसान भाइयों, 50 WP केवल बाइवेस्टीन, और आप इफ़को जैसी अच्छी कंपनी से ले सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर। अगर 1 एकड़ में 300 लीटर पानी लगता है तो 600 ग्राम दवाई का घोल बना करके और ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग करने से पहले अगर सूखी पत्ती आप हटा पाएँ तो हटा दें, और नहीं हटा सकते हैं तो भी कॉलर ड्रेंचिंग करें, यानी जहाँ पर गन्ना है उसके दोनों तरफ ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग का मतलब नोज़ल को ढीला करके और भिगोना है, ज़मीन को तर करना है, जिससे कि जो फंगस ज़मीन के अंदर है और गन्ने के अंदर चला गया है, सिस्टेमेटिक ये फंजीसाइड है, उसको उसकी ग्रोथ को ये रोक देगा, उसके माइसिलियम को, हाइफा को, कोनिडिया को ये डैमेज कर देगा। अगर हम बात करें फ्यूजेरियम की, तो ये कोनिडिया होते हैं, इसके अंदर हाइफी होती हैं और हेलाइन कलर की एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे काफ़ी तेज़ी से फैलता है। किसान भाइयों, रूट पुरर इसको एंट्री देता है ज़मीन में, चूँकि फ्यूजेरियम पहले से रहता है, अगर रूट पुरर भी अटैक करता है साथ में, तो इसकी एंट्री गन्ने के अंदर हो जाती है और गन्ना प्रभावित हो जाता है। एक गन्ने से दूसरे गन्ने में हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। साथ ही में अगर देखें पानी आप लगाते हैं तो उससे फैल जाता है
और अगर देखें कट इंट से अगर औज़ार आप इधर से उधर ले जाते हैं, डैमेज होता है तना, तो उससे भी फैलता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने बताया कि बाइवेस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर 50 WP की ड्रेंचिंग 2 बार करें 10 दिन के अंतराल पर, तो इसमें काफ़ी नियंत्रण पाया जा सकता है। और जो एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट है ट्राइकोडर्मा का और माइकोराइजा का, इसका भी प्रयोग आप करें, बहुत फ़ायदा है माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा डालने से। ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 4 किलोग्राम 2 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके नमी के स्थान में 24 घंटे रख दें। उसके बाद गन्ने की जड़ों के पास डाल दें। माइकोराइजा भी इसमें मिला सकते हैं, और मिला करके डालने के बाद फंजीसाइड डालने के करीब 7 दिन बाद इसको डालें और हल्का पानी खेत में लगा दें, तो काफ़ी हद तक आप बिल्ट के फंगस को रोक पाएंगे, उसकी ग्रोथ को चेक कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। किसान भाइयों, चूँकि बोरर भी लगा हुआ है, तो जिन क्षेत्रों में आप देख लें गन्ने को खोद करके और काट करके अगर बोरर लगा हुआ है, तो वहाँ पर क्लोरोपाइरीफास और साइपर, क्लोरोपाइरीफास 50% और साइपर 5% 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बना करके और स्प्रे कर दें। अगर 300 लीटर पानी लगता है तो 600 ml दवाई लगेगी। अगर इसको 10 दिन के अंतराल पर दूसरी बार हम रिपीट कर देते हैं, तो निश्चित तौर से इसको रोका जा सकता है। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनका असर बिल्ट पर प्रतिकूल पड़ता है, उसमें से मैग्नीज और बोरान का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है, जब अगले वर्ष आप गन्ने की बुआई करें तो बीज का शोधन बाइवेस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर आधे घंटे तक भिगो करके तब गन्ने के टुकड़े की बुआई करें। जो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं उनकी बुआई करें। अभी हमने देखा कोलक 14-201 में ये पीली पत्ती की कंडीशन यानी बिल्ट की कंडीशन नहीं है, एक अच्छी वैरायटी है। 17-231 में नहीं है। 98 जो अभी नई वैरायटी 18-231 रिलीज़ हुई है, उसमें भी ये नहीं पाई गई है। तो इन वैरायटियों को आप बो सकते हैं। एक बात हम यहाँ पर और कहना चाहते हैं, क्योंकि जो पोका बोइंग है वो भी फ्यूजेरियम से होता है और फ्यूजेरियम के बहुत सारे स्पीसीज से होता है, तो इसका इनाकुलम 238 में बहुत उपलब्ध है। और बिल्ट का और साथ ही में जो पोका बोइंग है, इसका कॉम्बिनेशन, इसके साथ साथ में इंटरनोटर बोरर और रूट बोरर का कॉम्बिनेशन रहता है। और ये साउथ इंडिया की कंडीशन में देखा गया है, वहाँ पे काफ़ी इस तरीके से आता है और रेड रॉट इसके कॉम्प्लेक्शन को और बढ़ा देता है। तो ये बहुत एक तरीके से अच्छी कंडीशन नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, फंजीसाइड का प्रयोग करके और बिल्ट के प्रभाव को, बिल्ट के फैलाव को आप अपने खेत में रोकें। और हम यहाँ तक कहेंगे, अगर आपके खेत में 2-4 क्लम्प भी दिखाई पड़ते हैं तो उनको जड़ से उखाड़ दें, वहाँ पर फंजीसाइड की ड्रेंचिंग कर दें और ऐसे गन्ने को खेत से बाहर निकाल करके और नष्ट कर दें। पूरे खेत में जो बाइवेस्टीन है उसका स्प्रे कर दें, तो आगे आप इसको रोक पाएंगे। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर प्रोफाइलैक्टिक मेजर के रूप में यानी प्रिवेंटिव मेजर के रूप में आप चाहें तो इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ख़ासतौर से 118 और 13-235, 15-023, 98-014 जिन किसान भाइयों ने लगा रखा है। क्योंकि इसका प्रकोप पौधे और पेड़ी दोनों में आ रहा है, पेड़ी में हालांकि ज़्यादा आ रहा है, और चूँकि नमी की कमी की दशा में भी बिल्ट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि अगर माइकोराइजा आप डालते हैं तो उससे रूट जोन जो राइजोस्फीयर है वो आपका डेवलप होगा। ऐसी दशा में आप गन्ने को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, 98-014 अच्छी वैरायटी थी, उसमें भी ये लगा हुआ है। अब इसमें आपके पास जो वैरायटी है किसान भाइयों, उसमें कोलक 14-201, नई वैरायटी जैसा कि हमने बताया 17-231 और 18-231, इन वैरायटियों को आप आगे लगा सकते हैं। जो भी गन्ना बोएं उसका बगैर शोधन किए ना बोएं। एक शोधन 52 डिग्री सेंटीग्रेड पानी गर्म कर लें और 1 घंटे तक बीज को आप उसमें गर्म करके बोएं, बहुत सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।